प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स को, जिसमें आज सीखेंगे वास्तविक संख्या के लिए घातांक का नियम। ठीक है, इसके नियम क्या होता है घातांक का, इसके बारे में आज सीखेंगे। सबसे पहले इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए और नए आते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप लोग कॉपी और कलम दोनों साथ लेकर बैठिए, ताकि जो भी चीज़ यहाँ पर आप करेंगे उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार आप लोग का वीडियो चेक कर लेते हैं। चलिए, इसमें जो होता है वास्तविक संख्या के घातांक का जो नियम होता है, इसमें कुछ 5 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं पर इसको समझिए, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, देखिए, एक होता है कि a पे पावर n इंटू a पे पावर n। ये डॉट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इंटू है, क्या है, गुना है। ठीक है, देखिए, a पे पावर n इंटू a पे पावर n तो बराबर क्या होता है a पे पावर m प्लस n। यानी कि अगर ये जो है एक यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेस है, क्या है, बेस यानी कि आधार है, क्या है, आधार है। और एम एन क्या है, एम एन जो है वो क्या है, घात है, या आप घातांक भी बोल सकते हैं। क्या है, यहाँ पर ये जो पावर है ये क्या है, घात है, और नीचे जो ए है ये क्या है, ये आधार है। यदि आधार और आधार सेम रहेगा और गुणा में रहेगा और पावर अलग रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि एक आधार को यहाँ लिखेंगे और उसके बाद पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और पावर अलग अलग क्या करेंगे, उसको पावर को जोड़ देंगे। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें ये होगा। अब दूसरा नंबर पे आइए, यदि आधार है यहाँ पर, ए का मतलब क्या, बेस है, यहाँ पर क्या ये बेस है। उसके बाद कुछ पावर रहेगा और उससे भी कुछ पावर रहेगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो आधार है वो आधार ही रहेगा, और जो पावर होता है दोगो, वो पावर गुना में हो जाएगा, यानी कि दोनों पावर गुना हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर आधार आधार बट्टे में रहे, यानी कि बाय में रहे, यहाँ भी a बाई ए है ना, और इसका पावर अलग रहे, इसका पावर अलग रहेगा, तो यानी कि आधार दोनों का सेम रहेगा, पावर अलग अलग रहेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि एक ठो आधार को लिख देना है और एक ऊपर वाले पावर से नीचे वाले पावर क्या करना है, माइनस करना, यानी घटा देना है। यानी कि ऊपर m है और नीचे में n है, दोनों क्या किए, माइनस कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आइए, यदि ए बी यानी कि आधार अलग अलग रहे और गुणा में रहे, यानी कि आधार अलग अलग है, ए बी का मतलब क्या हुआ, ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, यानी कि आधार कैसा है, अलग अलग है, लेकिन पावर अगर सेम रहेगा तो अलग अलग जो आधार है वो दोनों गुना हो जाएगा, और दोनों पावर में एक ही पावर लिखेंगे, क्योंकि पावर दोनों का सेम है इसलिए पावर एक ही लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आइए 5 नंबर पे, यदि 1 बाई ए पे पावर n, यानी कोई संख्या 1/, नीचे में कुछ भी रहे, तो वो क्या होता है, वो ऊपर आने के बाद वो किस में आ जाता है, वो माइनस में आ जाएगा। देखिए, ये तो हम ऐसे समझा दिए, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसे समझेंगे, तब आपको समझ में क्लियर आएगा। सबसे पहले नंबर 1 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, देखिए, मान लीजिए यहाँ पर 5 है इंटू 5 है, पावर क्या है, 2 है और 3 है, यानी कि आधार दोनों का क्या है, सेम सेम है, और ये क्या है, घात क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में देखिए कि दोनों आधार में से एक आधार आप यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 1 5 आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद जो पावर होता है, पावर को जोड़ देना है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्या किए, अगर आपका बेस मतलब समान रहे, यानी कि आधार समान रहेगा और गुना में रहेगा, तो एक आधार लिखना है और पावर क्या करना है, जोड़ देना है, यानी कि पावर को दोनों को जोड़ दिए। इस फॉर्मूला में आ गया, आया समझ में। अब इसका एग्जांपल एक लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये 2 है, इस पे पावर क्या है, 3 है, और इस पे पावर भी क्या है, कुछ मान लीजिए 2 है या कुछ भी है। ठीक है, यानी कि एक ठो बेस है, यानी आधार एक है, और इस आधार पे पावर है, और इस पे भी पूरा पावर है, यानी कि इन दोनों में पावर फिर क्या है, 2 है। तो अगर ऐसा अगर रहा तो क्या करेंगे, तो ये पावर है दो ही रहे, सॉरी पावर बोल रहे हैं, यानी आधार जो 2 है वो 2 ही रहेगा, और जो पावर होगा आपस में क्या हो जाएगा, वो गुना हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी क्या बोले कि जो
आधार होता है वो आधार ही रहेगा और दोनों पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा अगर इस रूप में हुआ तो। यानी कि ए रहेगा और एम एन यानी कि दोनों पावर कैसा रहेगा, अलग अलग रहेगा, है ना। यहाँ पर 3, यहाँ क्या है 2 है, ठीक है। अब आते हैं 3 नंबर पे, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2 बाई क्या है 2 है और यहाँ 5 है पावर, यहाँ पावर क्या है 3 है। मतलब दोनों का आधार क्या है, सेम है, यानी कि a बाई ए दोनों आधार क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का पावर क्या है, अलग अलग है। वही चीज़ है a बाई ए पे पावर m ए पे पावर n, यानी कि पावर दोनों का अलग है। यहाँ m है, यहाँ क्या है, यहाँ n है। वैसे यहाँ 5 यहाँ क्या है 3 है। अगर कोई इस रूप में है तो इसी को हम ऐसे ले सकते हैं। कैसे ले सकेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोनों का जो बेस है दोनों का सेम है, इनमें 2 2 है, तो 1 2 आप यहाँ पर लिख लीजिए और ऊपर वाला पावर को नीचे वाले पावर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि घटाएंगे। यानी कि 5 में 3 घटाइए, यानी कि 5 माइनस 3, तो कितना हो जाएगा 2 पे पावर 2 हो जाएगा। यानी कि 1 2 लिखना है आपको, अगर सेम सेम रहेगा तो लिख दिए। उसके बाद ऊपर वाला पावर यानी कि 5, यहाँ जो है ये 5, ये 5, इस पावर को यानी कि इस पावर यानी कि 3 क्या करना है, घटाना है। तो 5 में 3 घटा दिए, 5 में 3 घटाइए तो कितना, ये 2 2 रहा, तो 5 में 3 गया 2 आ गया। ये हो गया इसका आंसर, ठीक। अब आते हैं इसी तरह 4 नंबर पे। देखिए 4 नंबर पे एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 5 है इंटू 2 है, पावर क्या है 4 है, 4 है। देखिए इस रूप में है कि नहीं है, यानी कि ए बी किस में है, गुणा में है, गुणा में हो गया। ए बी यानी अलग अलग मान होना चाहिए, तो यहाँ 5 यहाँ क्या है 2 है और दोनों का पावर क्या है सेम सेम, यानी कि एम है तो एम ही होना चाहिए, यानी कि 4 है तो 4 ही होगा, 3 है तो 3 ही होने चाहिए, तभी इस फॉर्मूला में यूज़ होगा। तो इस फार्मूला में क्या होता है, देखो ए बी दोनों क्या गुना हो जाएगा, यानी कि 5 और 2 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। और ये दो पावर 2 2 है, अलग अलग पावर, सॉरी पावर तो सेम है, तो एक पावर को आप इसमें लिख देना है, यहाँ पावर लिख दीजिए, बस हो गया। आए बात समझ में, यानी कि पावर सेम रहेगा तो पावर एक ही पावर लिखेंगे और दोनों अलग अलग जो आधार है दोनों क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर है ना, ए बी गुना किया हुआ है, एक पावर ऊपर में लिख दिया है, बस इतना ही करना है। उसके बाद अब आइए 5 नंबर पे, इसका भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कहीं पर लिखा है 1/2, 1/2, तो इसको हम इस रूप में ले सकते हैं, किस रूप में, यानी कि 2 पे पावर -1। ये कैसे, यानी अगर कोई संख्या हर में है, अगर उसको आप अंश में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन अंश में 1 ही होना चाहिए, यहाँ पर 2 3 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 है और हर में कोई संख्या अगर हो, तो अगर आप इसको हर को ऊपर लाना चाहेंगे तो हर पे अगर पावर कितना है, अभी 1 है, तो जब पावर 1 है तो ऊपर जाने के बाद ये पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पॉजिटिव है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1/2, तो 2 पावर क्या है 1 है, तो अगर इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या एक एग्जांपल और लीजिए इसका, देखिए मान लीजिए 1/5 है, या ऐसे कर लीजिए 1/5 स्क्वायर है, ठीक। देखिए ये कैसे होगा, अगर इसको अगर हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, किस रूप में, यानी कि 5 पे पावर -2, कैसे, तो ये नीचे में हर में क्या है 5 पे पावर 2 है, अगर आप इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे, यहाँ जो इसके आगे में क्या है 2 पे पावर क्या है 2, सॉरी 2 के आगे में क्या है प्लस है, यानी कि पॉजिटिव है, तो ये ऊपर जाने के बाद पावर क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ अंश में 1 ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से होगा। ये अगर आप समझ गए हैं तो एक्सरसाइज जो 1.6 है ये सारी मैथ आपसे बन जाएगा, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। इस फॉर्मूला को रखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि मैथ बनाने में इस फॉर्मूला का यूज़ होने वाला है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 1.6, देखिए क्वेश्चन 1 का एक नंबर बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 का
1 नंबर। तो क्या है 1/2, 64 पे पावर क्या है, 64 पे पावर 1/2 है, यानी कि 64 पे पावर कितना है 1/2 है। तो देखिए इसको हम किस फॉर्मूला में करेंगे, इस चारों 5 जो फॉर्मूला है इसी में कोई आएगा इसमें। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसमें क्या आएगा ऐसा। तो देखने में लगता है कि इसमें कि कोई नहीं आएगा, है ना, लेकिन इसमें लाना ही होगा, आ जाएगा। कैसे होगा देखिए अभी। तो इसको हम यहाँ से हल कर रहे हैं। देखिए 64 को हम ऐसा ले सकते हैं। देखिए तो 2 पे पावर 6 पावर 1/2, क्या ऐसे लिख सकते हैं? कैसे, यहाँ देखिए 64 को ऐसे लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2 2 2 कितना 1 2 3 4 5 6। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये आएगा। यानी कि इस 64 को ऐसे कर सकते हैं ना, गुणनखंड की जगह ही आएगा ना, है ना। तो देखिए 2 कितना बार आया है तो 1 2 3 4 5 6, इसलिए 2 पावर क्या लिखे 6 लिखिए। 2 पावर 6 लिखिए या 64 लिखिए, दोनों का मान क्या होता है एक ही होता है। बस फॉर्मूला में लाने के लिए हम ये किए हैं, यानी कि इस कोई ना कोई फॉर्मूला में आना चाहिए, इसलिए हम ऐसा किए हैं। ठीक है, इसको जब आप फैक्टर कीजिएगा ना, गुणनखंड कीजिएगा तो यही आएगा। एकदम कर ही लेते। देखिए हर है ना 64 कीजिए, कितना हो जाएगा ये 32 16 8 4 2 2। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं 1 2 लिख लीजिए और 6 2 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो पावर 6 कर दीजिए, बस हो गया। ठीक है, इस तरह कर लिए। अब देखिए ये जो अभी लिखे हैं ये किस फॉर्मूला में आया है, तो दिमाग लगाइए कि यहाँ पर ए है और ये पावर m हो गया, ये पावर क्या हो गया n हो गया, यानी कि देखिए ये इस रूप में नहीं हुआ। देखिए तो यहाँ देखिए ऐसा कहाँ है, यहाँ देखिए इस वाला में देखिए ए है, यानी कि बेस कुछ ना कुछ है, बेस यहाँ पर 2 है और इस पे पावर कुछ है, इस पे पावर भी कुछ है और इस पूरे पे पावर भी कुछ है। तो इस पूरे पे पावर पे 1/2 है कि नहीं है। देखिए इस फॉर्मूला को इसको देखिए फॉर्मूला को और इसको देखिए, दोनों सेम ही है ना। यहाँ ए है, यहाँ ए का पर्सन क्या है 2 है, पावर यहाँ m है, यहाँ पावर 6 है और इस पूरे पे पावर क्या है n है, तो इस पूरे पे पावर क्या है 1/2 है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो ए को ए ही लिखना है। क्या करना है देखिए, ए को ए ही रहना देना है, कि 2 को 2 ही रहना देना है, 2 को 2 रखिए और जो पावर है, पावर क्या होता है गुना हो जाता है, क्या हो जाता है गुना। तो 6 गुना कितना होगा 1/2 हो गया। अब इसको काट दे, कटेगा यहाँ देखिए तो 2 1 2 2 3 6, अब 3 गुना 1 कितना, देखिए यहाँ 2 बया सिर्फ 2 लिखिए, ठीक। और 3 गुना 1 क्या होगा 3 होगा, पावर कितना होगा 3। इसको हल कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 आ जाएगी, 8 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि 2 को अगर 3 बार गुना कीजिए, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब यही हुआ ना कि 2 का पावर 3 मतलब क्या हो गया 2 3 बार लिखना है, 3 बार लिखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 8 ही आया ना। तो इस तरह से करेंगे, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि आप क्वेश्चन को पहले फॉर्मूला में लाना है, फॉर्मूला लाने के बाद फिर उसको हल करेंगे। क्या वीडियो क्लियर चल रहा है ना? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं 2 नंबर पे। चलिए अब इसका 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में क्या है इसका 1/5 और नीचे में कितना 32, यानी कि 32 में पावर क्या है 1/5। चलिए अभी भी देखिए क्या इस फॉर्मूला में अभी आ रहा है, तो अभी तो नहीं आ रहा है। फिर क्या करेंगे, जो 32 है इस 32 का पहले क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। जब गुणनखंड करने के बाद फिर उसको कुछ फार्मूला में यूज़ करेंगे। देखिए 32 को शायद में यहाँ पर करते हैं, देखिए क्या सब आएगा। तो 2 कितना 16 आएगा, 2 8 16, 2 4 8, 2 दूनी 4। देखिए 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 बार आया है। यानी कि इसको ले सकते हैं 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 लिखिए आप 32 लिखिए, दोनों का मान क्या सेम हो, क्यों देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 हो गया। तो कितना 2 पे पावर क्या है 5, यानी कि 32 के स्थान पे हम 2 पे पावर 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो वही लिखेंगे, ठीक है। वीडियो चल रहा है हमसे ठीक से चल रहा है, तो देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए, तो 32 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे
2 पे पावर 5, तो 2 पे पावर 5 आ गया, ठीक। उसके बाद पावर कितना, 1/5। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए, फिर देखिए यही फॉर्मूला में आया है। कैसे, यहाँ ए है, ए के स्थान पे यहाँ 2 है, इससे पावर m है, इसके पावर क्या है 5 है, फिर इस पूरे पावर क्या है n है, तो इस पूरे पर पावर क्या है 1/5 है। यही फॉर्मूला याद कीजिए, क्या फॉर्मूला होता है। तो जो ए है यानी कि 2 जो है, इस 2 को 2 ही रहने दीजिए, और जो पावर क्या करेंगे, गुना कर देंगे, पावर गुना है ना, m इंटू n यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1/5। तो ये 5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा पावर 1, यानी कि सिर्फ क्या आ जाएगा आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप 3 नंबर भी कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर भी नीचे कर ही देते हैं, देखिए यहाँ पर 3 नंबर भी यहाँ पर हम कर ही देते हैं। चलिए मिटाते हैं पहले इसको, फिर करेंगे। देखिए इसका 3 नंबर क्या है, 1/3, 125 पे पावर क्या है 1/3 है। आप 125 का जब फैक्टर कीजिएगा ना, तो कितना होता है 5 आएगा, 3 5 कैसे, देखिए 125 कीजिए तो 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 5 25, फिर 5 से कीजिए 5 5 25, तो 3 पे 5 1 2 3, तो इसे ले सकते हैं 5 पे पावर 3, ऐसे ही कर दीजिए, यानी कि 5 पे पावर 3 पे पावर कितना 1/3। ठीक है, तो देखिए हम 125 के स्थान पे क्या लिखे, इसको लिखे, ये आ गया। उसके बाद जो ए रहता है तो 5 रहेगा, और ये जो पावर क्या होगा, गुना होगा, यानी कि 3 इंटू 1/3 कीजिएगा, तो ये 3 कट जाएगा, सिंपल क्या आ जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 1 नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं इसका 2 नंबर पे, तो इसको मिटाते हैं पहले, फिर चलिए 2 नंबर पे। अब फिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 2 नंबर कर देते हैं। अब 2 का सबसे पहले हम 1 नंबर देखेंगे, कितना नंबर देखेंगे, तो 1 नंबर देखेंगे। 2 का 1 नंबर में क्या है, तो 9 पे पावर 3/2 है। ये भी बिल्कुल वैसे ही है ना, ये भी वही वैसे ही है जैसे अभी ऊपर वाले किया ना, वैसे ये भी है। देखिए इसको भी क्या करेंगे, पहले तोड़ना चाहेंगे इसको, कुछ फॉर्मूला में आ जाए। तो देखिए 9 को करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा 3 तिया कितना होता है 9 होता है, यानी 3 को ले सकते हैं 3 पे पावर स्क्वायर। इसका मतलब ये हो ना कि 3 कितना बार आया, 2 बार आया है, तो पावर 2 कर दीजिए, 3 है 3 नीचे कर दिए, 3 तिया कितना होगा 9 ही आएगा, यानी कि 9 के स्थान पे हम इसको ले सकते हैं ना। चलिए लिख सकते हैं बिल्कुल, तो वैसे कीजिए, यानी कि 3 पे स्क्वायर कर दिए, और पावर कितना है, तो 3/2 है, 3/2 कर दीजिए, यानी कि 9 के स्थान पे हम इसको लिखे हैं, और ये पावर हो गया। ठीक है, उसके बाद चलिए, तो ये भी देखिए इसी फार्मूला में आया है, ज़्यादातर में इसी फार्मूला में आ रहा है। ठीक है, देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पर, a पावर m इंटू एन, यहाँ भी है a पावर m इंटू एन, तो क्या करेंगे 3 रहेगा, और जो पावर है क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 2 इंटू 3/2 कर देंगे, ये दोनों गुना हो गया, और 2 कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 पे पावर 3 आ जाएगा। ये 3 है ना, इससे पावर क्या बच गया 3 आ जाएगा, तो 3 गुना 3 कीजिए कितना हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3 कीजिए, यानी कि 3 क्यूब क्या होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, इसका आंसर क्या आ जाएगा 27, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से 2 का, ठीक है, 2 नंबर का 1 2 3 4 सब इसी तरह से बनेगा। तो हम 1 नंबर बता दिए हैं। ठीक है, एक काम करते हैं 4 नंबर बताते हैं ना, उसके बाद 2 3 आप लोग कर लीजिएगा, 2 3 हो जाएगा इसका। हम 4 नंबर इसका बता देते हैं, है ना, 2 का 4 नंबर, इसको नोट कीजिए पहले। चलिए 2 का जो 4 नंबर है उसको हम हल कर देते हैं। देखिए तो कितना है, 125 पे पावर कितना है -1/3। ठीक है, चलिए 125 का अभी किए थे तो क्या आया था, तो 5 पे पावर 3 आया था। 5 पे पावर 3 लिखिए या 125 लिखिए, दोनों क्या है बराबर है। ठीक है, तो फॉर्मूला में लाने के लिए हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिख सकते हैं 5 पे पावर 3 पे पावर कितना -1/3, तो -1/3 आ गया। चलिए अब देखिए ये भी इसी फार्मूला में आया है, यहाँ माइनस से इससे इस तरह ये वाला फार्मूला में यहाँ माइनस से मतलब नहीं है, माइनस आया तो कोई बात नहीं, यहाँ ये नहीं बोले सर यहाँ माइनस कहाँ है, तो माइनस पे आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, पावर है ना, कुछ ना कुछ पावर होना चाहिए, प्लस में हो माइनस में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देखिए उसके बाद तो 5 रहेगा, और जो पावर क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 3 इंटू क्या होगा -1/3, ये 3 है तो -1/3 यहाँ लिखे, इसको काटिएगा कट जाएगा, तो इसको लिखते हैं 5 पे पावर -1, 5 है, पावर क्या बचा -1 ना, तो -1 लिख दीजिए।
ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में? तो इस तरह से करेंगे। तो 2 नंबर समझे आपका हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 3 नंबर में। 3 नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 का एक समझिए पहले, 3 नंबर का 1 नंबर समझिए पहले। 2/2/3 इंटू 2/1/5, यही ना, 2/2/3 और 2/1/5। उससे पहले आप लोग का वीडियो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या क्लियर आ रहा है ना? देखिए तब आप देखिए ये जो अभी लिखे हैं ये किस फॉर्मूला में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों का बेस सेम है ना। यहाँ देखिए इस जगह पे है ना, यहाँ इंटू है, यानी डॉट, यहाँ पर डॉट मतलब क्या इंटू ही होता है, यहाँ पर क्या गुना ही है। तो ए गुना ए तो 2 गुना 2, यानी कि दोनों का आधार जो है क्या सेम है, और पावर क्या है अलग अलग, यानी कि 2/3 है पावर, यहाँ क्या है 1/5 है, पावर अलग अलग है। तो मतलब इस फॉर्मूला में लगेगा। कैसे होगा देखिए, अगर पावर यानी कि सॉरी बेस अगर सेम है तो पहले एक को बेस को लिख देना, यानी कि 2 को लिख देंगे, फिर उसका पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए इस फॉर्मूला में है कि नहीं है, दोनों का क्या है बेस सेम है, आधार सेम है और पावर अलग अलग है। यहाँ पर 2/3 है, 1/5 है। तो इस फॉर्मूला में ये होगा। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दो बार जो लिखा गया है एक बार आप 2 को लिख लीजिए, उसके बाद इन दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 2/3 प्लस 1/5 करेंगे, यानी कि अलग अलग जो पावर है उस पावर क्या करेंगे हम योग करेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो आप साइड में कर लीजिए, यानी भिन्न जोड़ा गया ना, तो भिन्न का जोड़ साइड में करते हैं। इसका एलसीएम लीजिएगा आप तो 15 आएगा, ठीक है, और भाग दीजिएगा 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10 प्लस 5 को 15 से भाग दीजिए कितना होगा 3, 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3 ही आएगा। तो ये कितना होगा 10 × 3 = 13/15, यानी कि हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 2 रहेगा 2 ऊपर में, ठीक है, और पावर क्या आ गया 13/15, तो यहाँ 13/15 लिख देंगे, यानी कि आधार सेम है, आधार तो वही है, और इसको जब जोड़िएगा तो ये 13/15 आएगा। तो 13/15 यही इसका आंसर हो गया, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत आसान मैथ है ये, ठीक है, कोई भारी नहीं है, बस इसी तरह करेंगे। अब चलते हैं इसका 2 नंबर पे, है ना, 1 नंबर हो गया, अब चलते हैं 2 नंबर पे। तीन का 2 नंबर देखिए 1/3/7, ये क्या है, ये 3 है, ठीक है। तो 1/3/3 इस पूरे पावर क्या है 7 है। तो देखिए इस किस फॉर्मूला में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर किस में आएगा, ये थोड़ा दिमाग लगाइए। तो इसमें किसी में आएगा, देखिए पहले, ठीक, किसी में नहीं आ रहा है ना, ये किसी में नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए कि इस वाला फॉर्मूला में ये जो बीच में है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। कैसे वो भी देखिए, यहाँ क्या है 1/3/3, यानी कि 1/n, यानी कि 1 आंसर में होना चाहिए, तो 1 है। उसके बाद हर जो होता है उसका पावर कुछ होना चाहिए, तो 3 का पावर क्या है 3 है। बाकी इसमें ध्यान रखना, ये ऊपर में क्या है उसको नहीं रखना, अभी ऊपर में जो है उसको रहने दीजिए। यानी इस बीच वाले को हम ऐसे ले सकते हैं, यानी कि यहाँ जो ए पावर क्या है -3, ये एक किसका है हर का है, तो हर में क्या है 3 है, इस 3 को ले सकते हैं 3/3। कैसे देखिए ये 3 रहेगा, ठीक। अगर इसको हम इस ऊपर ले जाना चाहेंगे, कहाँ ले जाना चाहेंगे इसको, अगर हम अंश में ले जाना चाहेंगे तो पावर यहाँ प्लस में है, ऊपर जाने के बाद किस में आएगा माइनस में, तो ये माइनस में आ गया। उसके बाद जो पावर 7 है उसको 7 लिख दीजिए। क्या कोई फ़र्क पड़ा? देखने में तो फ़र्क पड़ गया है ना। तो अब देखिए अब ये फॉर्मूला में आ रहा है, कैसे देखिए फॉर्मूला में आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए आप कि इस वाला फॉर्मूला देखिए आ रहा है कैसे, यहाँ ए है, यहाँ 3 है, और इससे पावर क्या है m है, तो इस पे पावर कुछ ना कुछ है, फिर इस पूरे पे पावर भी n है, तो इस पूरे पावर 7 है। आप ये दिमाग नहीं लगाए कि सर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस कहाँ है, ये दिमाग नहीं, प्लस माइनस नहीं देखना है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं देखना, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक। तो देखिए यहाँ ए है, यहाँ क्या लिखेगा आप 3 लिखिएगा,
और दोनों का पावर अलग अलग है। जब अलग अलग पावर क्या करेंगे, गुना करेंगे, गुना क्या है ना m इंटू एन, कितना होगा 7 या 21, यानी कि -21, या माइनस से माइनस लगेगा और 7 या 21, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको फिर समझिए एक बार, दोबारा समझाना। देखिए क्या किए हैं, तो अभी इस फॉर्मूला बताए थे ना, 1 नीचे में कुछ भी हो, अगर इस नीचे वाले को हम ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ये पावर जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। तो वैसे ही इस पूरे को हम ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ जो +3 है ऊपर पावर पे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ये 1 हट जाएगा। और उसके बाद पावर 7 है तो 7 रख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब ये इस फॉर्मूला में आ गया, इसको हल किए तो इतना आ गया। आ गई बात समझ में, तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका अगले नंबर, 3 नंबर में चलते हैं ना, इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 3 नंबर, इसका 3 नंबर में क्या है, 11 पे पावर 1/2 फिर 1/4। देखिए ये वाला देखिए किस फार्मूला में आएगा, तो थोड़ा देखिए यहाँ, देखिए ये वाला 3 नंबर में, दोनों में जो आधार है, सॉरी आधार ने हर जो है वो क्या है, हर ने आधार हो गया नहीं, ये आधार है। देखिए तो यहाँ भी 11, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11, यहाँ भी, यानी कि दोनों में सेम, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए है, लेकिन पावर क्या है, अलग अलग है। यहाँ भी पावर अलग अलग है, यानी कि दोनों में 11 है, यानी कि दोनों का आधार सेम है, लेकिन पावर दोनों का अलग अलग है। जब ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, ए पे पावर m-1, यानी कि 11 को लिखेंगे, यानी कि दोनों में जो आधार सेम है तो एक को लिखेंगे और ऊपर वाले पावर को नीचे वाले पावर से घटा देंगे, यानी कि माइनस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप 11 को लिख लीजिए, लिख लिए, उसके बाद 1/2 को क्या करेंगे, -1/4 करेंगे, यानी कि दोनों पावर को माइनस कर देंगे, ऊपर वाले पावर को नीचे वाले पावर से क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस कर दिए 1/2 को, -1/4। अब ये भिन्न घटा आ गया, एक कर लीजिए साइड में इधर कर, देखिए यहाँ पर इस कर रहे हैं, देखिए 4 और 2 का आप एलसीएम लीजिएगा ना तो 4 ही आएगा, अब कर लीजिएगा। और फिर 2 भाग दीजिएगा, 2 आएगा, 2 गुना 1 2, माइनस 4 को 4 भाग दीजिएगा 1 आएगा, 1 गुना 1 की जगह 1 आएगा, तो घटाइएगा, 2 में 1 गया 1, और बट्टे कितना है 4, यानी कि 1/4 आएगा। यानी इस पूरे को हल कीजिएगा ना ये वाले को, तो 1/4 आएगा, तो 11 रहेगा, ठीक है, 11 ही रहेगा, और इस पे पावर क्या होगा, 1/4 हो जाएगा, ये इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे किए, आगे समझ में कैसे हुआ, तो फिर समझाएंगे तो कैसे हुआ। ये क्या किए, सबसे पहले पावर का घटाए यहाँ पर, तो 1/4 आया, तो वही पावर को यहाँ लिख दिए, 11 ही रहेगा, ये पावर को 1/4 यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। तो इसको इस तरह से हल करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो 3 नंबर भी हो गया। अब चलते हैं 4 नंबर पे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए इसका 4 नंबर पे 7.8 पावर 1/2 पावर 1/2, ठीक है। देखिए तो दोनों का बेस यानी कि आधार क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर क्या है, सेम है। तो इसको देखिए और इधर देखिए कहाँ पर आएगा, तो आपको देखा यहाँ पर रहा हुआ 4 नंबर पे। देखिए ए बी, यानी कि यहाँ ए तो यहाँ बी है, यानी कि दोनों का क्या है, बेस अलग अलग है, यहाँ भी बेस अलग अलग है, लेकिन यहाँ भी पावर एम है, यहाँ भी पावर एम है, यानी कि यहाँ 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यानी कि पावर दोनों क्या है, सेम है। जब अगर ऐसा हुआ तो क्या होता था फॉर्मूला कि ए बी, यानी कि जो पावर यानी सॉरी बेस जो है उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, और जो एम है यहाँ पर यानी जो पावर है उसको क्या करेंगे, 2 में से एक ही लिखेंगे, यानी कि दोनों का पावर तो सेम है, तो इसीलिए किसी एक को ही लिखना है, ठीक है। फिर देखिए क्या करते हैं यहाँ पर, तो पहले आप इसको गुना कीजिए, 8 7 कितना होता है 56, और दोनों पावर में से आप कोई एक पावर लिख लीजिए, तो 1/2 है ना, यहाँ 1/2 लिख लीजिए, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। या इसको अभी भी हल कर सकते हैं आप गुणनखंड करके, ठीक है, यही तो छोड़ दीजिए, बस हो गया ये आंसर, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फिर तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट हो गया, 1.6 से भी हो गया, यानी कि जो चैप्टर था संख्या पद्धति ये पूरा आपका हो गया है। अब कल से चलेगा बहुपद, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि चैप्टर नया शुरू होने वाला है, तो ज़रूर जुड़िएगा। तो कल से शुरू करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं, बाय।